क्रैश हो गया कैसे कमर्शियल एयरक्राफ्ट इट्स नॉट इजी राइट। ये एक बहुत आसान बात है कहने के लिए कि क्या फ्लाइट क्रैश हो गया है प्लेन क्रैश हो गया बट इट्स अ बिग थिंग। एक्शन। हेलो, कैसे हो आप सब? मैं हूं बढ़िया और आप भी बढ़िया होंगे। वीडियो है इट्स अबाउट द अजरबैजान प्लेन क्रैश। We will dive deep into the incident and understand कि क्या रीजन थे इस प्लेन के क्रैश होने के लिए बिकॉज इंटरनेट सोशल मीडिया पे बहुत डिबेट चल रहा है, बहुत वीडियोस वायरल हो रही है, हर कोई अपनी कहानी बना रहा है बट टुडे वी विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल। उससे पहले गाइस हम बात कर लेते हैं एविएशन इंडस्ट्री एंड एयर ट्रैवल इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सेफेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। नॉट जस्ट बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे रेगुलेशंस रहते हैं, हाँ रेगुलेशंस रहते हैं जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया की बात कर लो, रूल इन एविएशन इंडस्ट्री इज लाइक गवर्न्ड बाय डीजीसीए विच इज द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इंटरनेशनल बॉडीज हैं, आईकाओ है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, आईलेट्स आर लाइक वेरी हाईली आई वुड से स्टैंडर्डाइज। बहुत सारे उनको एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारे उनके मेडिकल्स होते हैं, काफी लाइसेंसिंग प्रोसेसेस रहता है, सो एवरीथिंग इज वेरी स्टैंडर्डाइज। ऐसे इंसिडेंट्स के कारण बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत लोगों में दिमाग में ऐसी बातें आ जाती हैं कि क्यों प्लेन क्रैश हो गया, कैसे कमर्शियल एयरक्राफ्ट इट्स नॉट इजी। रिसेंटली जो अजरबैजान एयरलाइन का एक प्लेन था विच इज लाइक एयरक्राफ्ट टाइप वाज एम्ब्रेयर 190 एंड इट वाज फ्लाइंग फ्रॉम बाकू जो कि है अजरबैजान में, एंड वो फ्लाई कर रहा था बाकू से ग्रोजनी इज अ स्मॉल सिटी इन रशिया। बट जैसे ही वो ग्रोजनी में लैंड करने लगा बोला ये जा रहा है कि बैड वेदर कंडीशंस के कारण उसको डाइवर्ट कर दिया गया टुवर्ड्स अक्तू। अब अक्तू एक कैस्पियन सी के रास्ते से रास्ता जाता है टुवर्ड्स अक्तू इज इन कजाकिस्तान। अब जब फ्लाइट डाइवर्ट हो गई आ रही थी फ्रॉम बाकू से आई ग्रोजनी पे लैंड नहीं हुई, ग्रोजनी पे बिना लैंड हुए वो चले गई अक्तू। अब जब अक्तू में प्लेन लैंड होने लगा तो एयरक्राफ्ट से थोड़ी दूर बॉम्ब it's not a good news. There were 62 people on board जिसमें से 5 crew members थे, approximately 40 लोग have died. Rescue services are still in process, but उसमें से 20-22 लोग फिर भी रेस्क्यू कर ली गए। एंड आई वुड से लाइक दिस इज रियली गुड बिकॉज जब भी एयरप्लेन क्रैश होता है, एयरप्लेन इज लाइक आई वुड से लाइक अ फायर बॉल। जब भी वो प्लेन क्रैश होता है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई बच पाता है। जितने भी आप रिसेंटली क्रैश मूवमेंट्स देखोगे या जितने भी क्रैश इंसिडेंट्स देखोगे तो उसमें बहुत कम होता है कि आई वुड से कि कोई भी इंसान बच पाता है, बिकॉज एयरक्राफ्ट आग की लपटों में कौन बच पाता है, इट्स रियली डिफिकल्ट। बट इन दिस इंसिडेंट 20 से 22 लोग रेस्क्यू किए जा सके हैं। सम आर इन स्टिल क्रिटिकल कंडीशंस, some have injuries, major injuries, severe injuries, but they still survived. Now let's talk about कि हुआ क्या, like actual में अगर हम deep dive करें incident में तो what actually happened in this incident. Let's start from the very beginning. Plane उड़ा 62 passengers को लेके from बाकू टू ग्रोजनी। अब बोला ये जा रहा है कि बैड वेदर कंडीशंस थी ग्रोजनी में। जो न्यूज आ रही है, एक्चुअल जो डिबेट हो रही है, कोई लोग बोल रहे हैं कि पायलट्स की गलती के कारण क्रैश हो गया, कोई लोग बोल रहे हैं कि वो जो क्रैश हुआ है वो बैड वेदर कंडीशंस के कारण हुआ है, अनकंट्रोलेबल हो गया एयरक्राफ्ट। बट मैं आपको ना एक वीडियो भी इसमें डालूंगा, आप उस वीडियो को भी ध्यान से देखना तो आपको पता बैड वेदर कंडीशंस में ऐसी चीजें कैबिन में नहीं होती। बट जो रियल रीजन अब सामने आ रहा है, ऑल्दो किसी भी ना अजरबैजान ना रशिया ना कजाकिस्तान ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया, बस इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल इन प्रोसेस। तो जो न्यूज खुल के सामने आ रही है वो ये आ रही है कि रशिया ने एक मिसाइल छोड़ी टुवर्ड्स द एयरक्राफ्ट एंड जो उसके फ्रेगमेंट्स थे वो एकदम से एक्सप्लोड हुए कैबिन के अंदर, जिसके कारण कैबिन वाज बिल्कुल बेकाबू हो गया। और जब उसने परमिशन मांगी फॉर इमरजेंसी लैंडिंग इन ग्रोजनी
तो रशिया ने डिनाई कर दिया बिकॉज रशिया नहीं चाहती कि उसकी लैंड पर एक ऐसा एयरक्राफ्ट लैंड करे जो कि बिल्कुल ही रियली क्रैश होने वाली स्थिति में है। सो उसने उसको डाइवर्ट कर दिया और लैंड नहीं होने दिया ग्रोजनी में। हालांकि उस प्लेन को उसी वक्त लैंड कर देना चाहिए था ग्रोजनी में, सो दैट कि वो प्लेन बच पाता, लोग बच पाते, कैबिन क्रू बच पाता, पायलट्स बच पाते, बट उसको लैंड नहीं करने दिया वहां पर। अब प्लेन को डाइवर्ट कर दिया गया टुवर्ड्स अनदर कंट्री, अक्तू, जो कि पास ही में है, नेबरिंग कंट्री कजाकिस्तान में। अब वहां पर जब इतना बड़ा एक्सप्लोजन हो गया था कैबिन में, सब सिस्टम्स जो थे धीरे धीरे काम करने बंद कर रहे थे, इंजन्स काम करने बंद कर रहे थे, एंड कैबिन वाज ब्रूटली एग्जॉस्टेड। तो लैंड करते 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 फ्लाइट गॉट क्रैश। रियल रीजन अब भी सामने आ रहा है, ऑल्दो आई एम नॉट गिविंग एन ऑफिशियल स्टेटमेंट, इन कंट्रीज आर स्टिल वो अपना अपना पोटेंशियल न्यूज अभी देंगे, बट स्टिल जो अभी तक न्यूज सामने आ रहा है वो यही न्यूज है कि एक मिसाइल के कारण प्लेन क्रैश हो गया। उसके फ्रेगमेंट्स वर सो डेडली कि एयरक्राफ्ट बिल्कुल ही, एयरक्राफ्ट की जो बॉडी होती है, लाइक जो अंदर की नीचे की बॉडी होती है, जब आप फ्लाई करते हैं प्लेन तो नीचे की जो बॉडी होती है वो बिल्कुल ही अच्छी तरीके से वो डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसके कारण दिस वाज द मेन रीजन कि प्लेन क्रैश हो गया। एंड गाइस, ये बहुत ही दुखी खबर है कि कैसे एक रशियन एयर स्पेस में जो फ्लाइट जा रही है वो कभी भी सेफ नहीं है। एंड इससे भी पहले एक और इंसिडेंट था MH17 का, जिसमें कि प्लेन जा रहा था फ्रॉम एम्स्टरडैम टू मलेशिया। हालांकि वो जो प्लेन था उसमें तो 298 पैसेंजर्स की डेथ हो गई थी 2014 में। एंड दिस इज वन ऑफ द रीसेंट इंसिडेंट जो कि सेकेंड टाइम हुआ है जिसमें कि एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट को रशिया की मिसाइल ने फायर करके एक्सप्लोड कर दिया और वो क्रैश हो गया। ये रूबरू होने का मतलब था कि मैं आपको एक क्लियर पिक्चर बता पाऊं, बट फॉर मोर सच वीडियोस एंड मोर एविएशन रिलेटेड कंटेंट, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। और अगर आपके किसी दोस्त को भी इंटरेस्ट है एविएशन न्यूज देखने में तो आप उसको भी ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।